हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के रणसमर के लिए प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। अपने उम्मीदवारों की बैक टू बैक 2 लिस्ट जारी करते हुए उसने अपने 32 चुनावी सूरमाओं के नामों की घोषणा कर दी है। ये घोषणा भले ही थोड़ी देर से हुई, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर साफ मालूम पड़ रहा है कि उसने हरियाणा की चुनावी बिसात पर गोटियां फिक्स करने के लिए कितनी मेहनत और कितनी मंथन की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत फिक्स करने के उद्देश्य से कांग्रेस ने भरपूर रिसर्च किया है। हर सीट पर उम्मीदवारों का चयन बहुत सोच विचार कर ही किया गया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन में सीटवार ढंग से कास्ट फैक्टर या जातीय समीकरणों का भरपूर ध्यान रखा है। 90 में से जिन 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, उनमें 9 जाट उम्मीदवार, 9 उम्मीदवार अनुसूचित जाति या एससी वर्ग से, 7 ओबीसी, 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 उम्मीदवार पंजाबी वर्ग से बनाया गया है। इस तरह से देखा जाए तो इस लिस्ट में जाटों का बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है। जाटों को इस लिस्ट में पूरा वेटेज दिया गया है। इसकी वजह यह है कि हरियाणा में जाट एक बड़ा और प्रभावशाली वोट बैंक है, जिसे हर दल अपने पक्ष में रखना चाहेगा और उसे फील गुड भी कराना चाहेगा। कांग्रेस की लिस्ट में अनुसूचित जाति या एससी वर्ग को भी अच्छा वेटेज दिया गया है। उसके भी 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि हरियाणा का अनुसूचित वर्ग अमूमन किसी एक दल के समर्पित वोट बैंक नहीं रहे हैं। हालांकि प्रदेश में इनकी संख्या अच्छी खासी है, लेकिन इनका चुनावी मूड स्विंग करता रहा है। ऐसे में बीजेपी की ही तरह कांग्रेस ने भी अनुसूचित जाति वर्ग को अपने पक्ष में करने की मंशा लिए हुए उसके वर्ग से 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। अब बात जहां तक प्रदेश के ओबीसी वर्ग की है, तो कांग्रेस ने उसके साथ भी पहली ही लिस्ट में बेहतर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस ने अपनी पहली ही लिस्ट में 7 ओबीसी कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। इसकी वजह शायद ये है कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से सत्ता सुख से दूर रही कांग्रेस अब की बार कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है। उसके उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर इस बात का अंदाजा लग रहा है कि उसने सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, प्रदेश के कथित तौर से नाराज चल रहे खिलाड़ियों को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने महीनों पहले से काम करना शुरू कर दिया था। खुद राहुल गांधी कई बार बजरंग पुनिया के अखाड़े में जाकर कुश्ती के दांव पेच आजमाए थे और इस बहाने उनके साथ दोस्ती पक्की करने की कोशिश भी कराए थे। लिहाजा उसका परिणाम ये हुआ कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, जबकि विनेश फोगाट को तो जुलाना सीट से कैंडिडेट भी घोषित कर दिया गया है। चर्चा है कि पेरिस ओलंपिक्स में विनेश के साथ हुए नाटकीय घटनाक्रम और उस पूरी ट्रेजेडी पर विनेश के मार्फत सहानुभूति वोट्स कांग्रेस के खाते में आ सकते हैं।